गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो यह परीक्षा प्रदेश यूट्यूब चैनल है, इसमें इस समय उत्तर प्रदेश स्पेशल की महत्वपूर्ण कक्षाएं चल रही हैं दोस्तों। तो जिसमें क्रम में है दोस्तों उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, वन्यजीव अभ्यारण्य के विषय में आज हम लोग जानेंगे दोस्तों। और इसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहला है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है दोस्तों, दुधवा टाइगर, जिसका नाम है दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली घास के मैदानों की तराई बेल्ट में एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह खीरी और लखीमपुर खीरी जिलों में दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है दोस्तों। पहले यह दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा नहीं था दोस्तों, अब जो है दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा बन गया है। यह पार्क लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है दोस्तों। यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। कहाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। आइए दोस्तों देखेंगे, नेक्स्ट है दोस्तों कि किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ मिलकर दुधवा टाइगर रिजर्व बनता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि यह दुधवा टाइगर रिजर्व है, यह कैसे बनता है, किन किन दो चीज़ों से मिलकर बना है दोस्तों। तो यह है कि दुधवा टाइगर उद्यान प्लस किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य एवं कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य, यह तीन चीज़ों को मिला करके बन रहा है दोस्तों। जिसमें जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है और कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि दुधवा टाइगर रिजर्व में कौन उद्यान या कौन अभ्यारण्य शामिल नहीं है दोस्तों। तो इन तीनों को दिया रहेगा, एक चौथा ऑप्शन भी होगा, तो आप लोग उसे टिक करेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। अभी ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन आगे बनने की संभावना अवश्य है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि शारदा नदी, जिसे काली या महाकाली नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य से अलग करती है दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को अलग करने वाली नदी का क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है शारदा नदी। शारदा नदी को दो और अन्य नामों से जानते हैं दोस्तों, जिसका नाम है काली या महाकाली नदी है दोस्तों। घाघरा नदी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य से अलग करती है। ये आपको देखना होगा दोस्तों, आपको याद करना होगा कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य है, उन दोनों के बीच में कौन सी नदी जाती है दोस्तों। इन दोनों के बीच में कौन सी नदी जाती है, जिसका नाम है घाघरा। घाघरा नदी जाती है दोस्तों इन दोनों के बीच में। तो दोस्तों आप लोगों को ये ध्यान देना होगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच में कौन नदी गुजरती है दोस्तों। तो वह कौन सी नदी है, घाघरा है। जबकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच कौन सी नदी गुजरती है, तो वह है शारदा नदी। आइए दोस्तों आगे देखेंगे कि भारतीय गैंडे भीयू को पोबीतोरा अभ्यारण्य असम में जो स्थित है दोस्तों, दुधवा में पुनः लाया गया था दोस्तों। जो भारतीय गैंडे हैं जो कहाँ रहते हैं दोस्तों, वे पोबीतोरा अभ्यारण्य जो असम में है वहाँ रहते हैं। वहाँ से कुछ को जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पुनः लाया गया दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में समृद्धि वनस्पति और जीवों के अलावा पक्षियों, सरीसृप, जंगली हाथियों, जलीय जानवरों, एक सींग वाले गैंडों, जंगली हाथियों की
कई प्रजातियां हैं दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जानवर रहते हैं दोस्तों, तो आपको यह याद रखना जरूरी है। तो दोस्तों आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख आकर्षण जो है बाघ और दलदली हिरण है। ज़्यादातर पूछा जाता है दोस्तों कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कौन से जीव अर्थात कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो आप लोग यदि बाघ जो है यहाँ का प्रसिद्ध है और दलदली हिरण जो है यहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, यह पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि यह यूपी का एकमात्र स्थान है जहाँ बाघ और गैंडा दोनों को एक साथ देखा जा सकता है दोस्तों। यह यूपी का मात्र एक स्थान है जहाँ पर बाघ और गैंडा को एक साथ देखा जा सकता है दोस्तों। वह कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंघा का गढ़ है दोस्तों। यहाँ पर बारहसिंघा जो है पाया जाता है, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। दुनिया के लगभग आधे बारहसिंघा दुधवा नेशनल पार्क में, देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए कि दुनिया के आधे बारहसिंघा कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? वह हैं दुधवा नेशनल पार्क में मौजूद हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सफ़ेद दूम वाले गिद्ध। सफ़ेद दूम वाले गिद्ध, लाल सिर वाले गिद्ध, जैसे कि उनकी जो गिद्ध होते हैं जो दोस्तों, उनके पीछे वाला जो भाग है वह सफ़ेद है, जबकि उनका जो सिर है वह लाल है। दोनों गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियां पार्क में देखी गई हैं। अर्थात दुधवा नेशनल पार्क जो है दोस्तों, वहाँ पर सफ़ेद दूम वाले गिद्ध पाए जाते हैं एवं लाल सिर वाले गिद्ध भी पाए जाते हैं। दोस्तों ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप जान लीजिए आज। यह IUCN LC को कई वर्षों के बाद देखा गया है। कहाँ देखा गया है दोस्तों? यह दुधवा नेशनल पार्क में देखा गया है। दुधवा नेशनल पार्क में देखा गया है। तो देखिए दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क जो है वह दुधवा नेशनल पार्क के साथ साथ एक टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पर जो है बाघ और गैंडे को दोनों को एक साथ देखा गया है दोस्तों, जहाँ पर यह उत्तर प्रदेश का एक मात्र नेशनल पार्क। आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व हैं, अन्य टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व के बाद उन्हें देखते हैं। जैसे दोस्तों अमान टाइगर रिजर्व को देखेंगे दोस्तों, यह जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बफर जोन है दोस्तों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का विस्तार और बफर बनाता है दोस्तों। कौन दोस्तों? अमान टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों, यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का विस्तार है और उसका बफर बनाता है दोस्तों, बफर जोन बनाता है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड चला गया दोस्तों और अमान उत्तर प्रदेश में ही रह गया। अर्थात पहले जो है यह मान लीजिए यह जिम कॉर्बेट हो गया दोस्तों, यह जिम कॉर्बेट हो गया और यह अमान हो गया, तो यह भाग जो है उत्तराखंड में चला गया और यह उत्तर प्रदेश में रह गया। तो यह बफर जोन उत्तर प्रदेश के और जिम उत्तराखंड के लिए बफर जोन। आइए अब हम लोग पीलीभीत टाइगर रिजर्व के विषय में जानते हैं। यह तराई बेल्ट में स्थित है दोस्तों। कौन? पीलीभीत टाइगर रिजर्व तराई बेल्ट में स्थित है, भारत नेपाल की सीमा पर। शारदा सागर बांध पूर्व में है और शारदा नदी उत्तर पूर्व में है दोस्तों। जो शारदा सागर बांध है दोस्तों, यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पूर्व में है, जबकि शारदा नदी जो है दोस्तों यह उत्तर पूर्व में स्थित है। वनस्पति साल के जंगल, ऊंचे घास के मैदान और समय समय पर बाढ़ की विशेषता वाला दलदल यहाँ पाया जाता है दोस्तों। प्रमुख जीव इसमें कौन कौन से हैं दोस्तों? इसमें जो प्रमुख जीव की बात की जाए कि कौन कौन से हैं, तो देखिए दोस्तों बंगाल टाइगर, तेंदुआ, दलदली हिरण, हॉग हिरण,
काला हिरण, सांभर और रीशस, मकॉक एवं घड़ियाल पाया जाता है दोस्तों। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या पूछी जा सकती है दोस्तों कि सांभर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो सांभर जो है यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पाया जाता है, यह पूछा जा चुका है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वैसे तो इन सभी पर भी ध्यान देना होगा। तो दोस्तों अब आएंगे रानीपुर टाइगर रिजर्व या वन्यजीव अभ्यारण्य के विषय में। यह दोस्तों दोनों है। उत्तर प्रदेश में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई थी। राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी किसे दी गई दोस्तों? यह रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई। यह यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र का, यह जो है यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व था दोस्तों। यहाँ होगा नहीं होगा दोस्तों, था। वनस्पति इसमें कौन सी होती है दोस्तों? वनस्पति इसमें कौन सी है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं दोस्तों। जीव जंतु की बात की जाए यहाँ पर कौन से हैं? बाघ, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, सांभर और चिंकारा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि जो चित्तीदार हिरण है यह आपसे पूछा जा सकता है कि किस टाइगर रिजर्व में पाया जाता है या किस वन्यजीव अभ्यारण्य में, तो आप बताएंगे कि रानीपुर टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य के विषय में जानते हैं। आइए दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य के विषय में जानते हैं। अब वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तो कई वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, लेकिन हम जो है प्रमुखतः 23 वन्यजीव अभ्यारण्य के विषय में जानेंगे, जिनके नीचे उनकी चर्चाएं भी दी गई हैं दोस्तों। पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह संत कबीर नगर में स्थित है दोस्तों। यह कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में स्थित है। इसको 1980 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खूबसूरत पक्षी रहता है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? ग्रे हेडिंग श्रिम्पेन। ग्रे हेडिंग श्रिम्पेन इसका नाम है, जिसे भारतीय बैगनी मुरहेन या बैगनी स्वैम्प हेन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक खूबसूरत पक्षी है दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वन्यजीव अभ्यारण्य के विषय में जानेंगे, जिसका नाम है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? यह चंदौली जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? चंदौली जिले में स्थित है दोस्तों। इसकी स्थापना मई 1957 को किया गया था दोस्तों। यह एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है दोस्तों, जो घने जंगलों और प्राकृतिक झरना जैसी राजधानी और देवदारी से घिरा हुआ है दोस्तों। देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है। इसे एशियाई शेरों के वास के रूप में भी जाना जाता है। भारत के मौसम में झरने अभ्यारण्य के हरे भरे पर्यावरण में अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पर तेंदुआ, काला हिरण, चीतल, सांभर, जंगली सूअर, जंगली बिल्लियों और जंगली लोमड़ी जीव पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों पूछा जा सकता है कि जंगली सूअर कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, और काला हिरण कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? यह है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में, जो चंदौली में स्थित है दोस्तों। और 1957 को इसकी स्थापना की गई थी, अर्थात इसे बनाया गया दोस्तों। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे हम लोग। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे दोस्तों। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह कई जिलों को मिला करके यह उनके बफर जोन का काम करता है दोस्तों। जैसे कि यह अमरोहा, बिजनौर, गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इन सभी जिलों में यह थोड़ा थोड़ा करके
फैला हुआ है दोस्तों हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। प्राचीन शहर हस्तिनापुर के नाम पर रखा गया है दोस्तों। प्राचीन शहर हस्तिनापुर के नाम पर रखा गया है दोस्तों। हस्तिनापुर वही इलाका है दोस्तों, या वही एरिया है जहाँ पर जो है धृतराष्ट्र राजा हुआ करते थे, जब पांडव और दुर्योधन के बीच जो दुर्योधन का राज्य था दोस्तों, कह सकते हैं कि जो पांडवों का राज्य था वह कौन था दोस्तों, वह हस्तिनापुर था दोस्तों। पक्षियों की 350 से अधिक प्रजातियां यहाँ पर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं दोस्तों? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य में, जिनमें महान भारतीय सींग वाले उल्लू, जो पूछा जाता है दोस्तों कि भारतीय सींग वाले उल्लू कहाँ मिलते हैं, तो दोस्तों हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य में उत्तर प्रदेश के मिलते हैं दोस्तों। जंगली उल्लू भी यहाँ पर मिलते हैं। रंगीन खटफड़वा भी, जिसे हुदहुद भी कहा जाता है। खटफड़वा क्या कहा जाता है दोस्तों? हुदहुद भी कहा जाता है। बारवेट, किंगफिशर पूछा जाता है दोस्तों, किंगफिशर उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है दोस्तों, तो वह है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। मिनीवेट, मधुमक्खी खाने वाला पक्षी, और बुलबुल। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अभ्यारण्य के विषय में जो बात करेंगे दोस्तों, कछुआ अभ्यारण्य। कछुआ अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? यह वाराणसी में स्थित है। कछुआ अभ्यारण्य वाराणसी में स्थित है। यह अभ्यारण्य कछुए, गंगा डॉल्फिन, अन्य जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कछुआ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, पूछा जा सकता है। यह वाराणसी में स्थित है। कछुए और गंगा डॉल्फिन पाई जाती हैं दोस्तों। कैमूर अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य के विषय में जानेंगे दोस्तों। यह कहाँ स्थित है? यह मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में स्थित है। यह 1982 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया? यह 1982 ईस्वी में स्थापित किया गया कैमूर अभ्यारण्य को। यह अभ्यारण्य जो है दोस्तों तेंदुए, ब्लैक बग, जो पूछा जाता है दोस्तों कि ब्लैक बग कहाँ पाया जाता है दोस्तों, वह कैमूर अभ्यारण्य में पाया जाता है दोस्तों। चिंकारा चूहे, पेफॉल, एंटीलोप, एंटेलोप जो है दोस्तों यह कैमूर अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो दोस्तों ब्लू बैल, जंगली बिल्ली, कराकल जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, कराकल जो है कैमूर अभ्यारण्य में पाया जाता है, बीजू के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के विषय में जानेंगे। कतरनिया है दोस्तों, कतरनिया यहाँ पर न होगा, कतरनिया होगा दोस्तों। यह क्या होता है? कतरनिया घाट होगा दोस्तों। यह कहाँ है दोस्तों? कतरनिया घाट यह बहराइच जिले में स्थित है। कतरनिया घाट बहराइच जिले में स्थित है दोस्तों। यह 1975 में स्थापित किया गया था कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। इसे 1987 ईस्वी में किशुनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ परियोजना टाइगर, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में लाया गया दोस्तों। यह यहाँ दोस्तों घड़ियाल, घड़ियाल, बाघ, गैंडा, गंगाटिक डॉल्फिन, दलदल हिरन, हर्पिड हर्रे, बंगाल फ्लोरिकन, सफ़ेद समर्थित व गिद्ध दोस्तों कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है दोस्तों। यह कौन दोस्तों? यह कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। आइए दोस्तों अब हम लोग किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के विषय में जानेंगे। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी में दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क भी स्थित है और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है दोस्तों। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। यहाँ टाइगर, तेंदुआ, स्वैम्प हिरण, होंग हिरण, बार्किंग हिरण, बंगाल फ्लोरिकन, लेसर फ्लोरिकन पाया जाता है दोस्तों। बंगाल फ्लोरिकन और लेसर
फ्लोरिकन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? यह किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। आइए दोस्तों, नेक्स्ट है लाख बहोशी अभ्यारण्य। लाख बहोशी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? यह कन्नौज जिला में स्थित है। यह भारत के बड़े पक्षी अभ्यारण्यों में से एक है दोस्तों, जिसमें 80 वर्ग किमी शामिल है दोस्तों, अर्थात 80 वर्ग किमी में यह फैला हुआ है। यह विभिन्न प्रवासी पक्षियों का घर है, जैसे जयकाल, ब्लू व्हेल, मोगोज, मछली पकड़ने वाली बिल्ली और बंदर भी पाए जाते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है नेक्स्ट, महावीर स्वामी अभ्यारण्य। महावीर स्वामी अभ्यारण्य यह ललितपुर में है दोस्तों। कहाँ है? यह ललितपुर में है। यहाँ तेंदुआ, नीलगाय, जंगली सुअर, सांभर, काला हिरण, नीला बैल जो पूछा जाता है दोस्तों, भालू, जयकाल दोस्तों पूछा जाता है, लंगूर और बंदरों का घर है दोस्तों। आइए दोस्तों, नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। यह राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? आप बताएंगे कि यह आगरा और इटावा में स्थित है। यह उत्तरी भारत में गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, लाल ताज वाली छत कछुए, लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मुझे लग रहा है 50 बार पूछा जा चुका है दोस्तों। यह कितनी बार? लगभग 50 बार पूछा जा चुका है दोस्तों। यह कहाँ स्थित है? यह उन्नाव में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है दोस्तों। अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों का 250 प्रजातियां यहाँ पर रहती हैं दोस्तों। 250 प्रवासी पक्षियों का यह घर माना जाता है दोस्तों, जैसे ग्रेलिंग हंस, पिटेल, कपास टील जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें रहती हैं दोस्तों। यहाँ पर भी बैगनी मुरहैन, लैंपिंग पाया जाता है दोस्तों। गिद्ध, कबूतर, राजा कौवा जो है महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह भी करीब मुझे लग रहा है कि 10 बार पूछा जा चुका होगा यह क्वेश्चन दोस्तों। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। 1990 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था दोस्तों। यह अभ्यारण्य भारतीय उपमहाद्वीप में दर्ज 1200 से 1300 पक्षी प्रजातियों से 30% का आश्रय देता है दोस्तों। 30% का आश्रय देता है। आइए दोस्तों, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह गोंडा जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोंडा जिला में स्थित है दोस्तों। यह 23 मई 1990 को एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। यहाँ 2 प्रजातियाँ, 3 परिवारों से संबंधित 152 प्रजातियों और 57 परिवारों और 3 प्रजातियों पायरिटोफाइट्स से संबंधित एंजियोस्पर्म की 212 प्रजातियों का घर है दोस्तों। एंजियोस्पर्म की 212 प्रजातियों का घर है यह। आइए दोस्तों, हम लोग देखेंगे पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों। आपको कहीं से भी यह समझ में नहीं आना चाहिए कि पटना पक्षी अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। यह बिहार में स्थित नहीं है दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है दोस्तों। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। यह प्रवासी और निवासी पक्षियों की 106 से अधिक प्रजातियों को आश्रय देता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य।
अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसके विषय में दोस्तों, तब हम लोगों ने रानीपुर टाइगर रिजर्व के विषय में पढ़ा था। अब हम लोग रानीपुर अभ्यारण्य के विषय में जानेंगे दोस्तों। यह बांदा और चित्रकूट जिलों में स्थित है दोस्तों, बांदा और चित्रकूट जिलों में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और बाघ, तेंदुआ, स्लाथ भालू, सांभर, ब्लैक बग, पेफॉल, स्पूर फाउल, जंगल फाउल, पेटेंट पार्टीज, फिशिंग विल्ली, चिंकारा का घर है दोस्तों रानीपुर अभ्यारण्य। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अभ्यारण्य कौन सा है। समन अभ्यारण्य नेक्स्ट अभ्यारण्य है। यह कहाँ स्थित है दोस्तों, यह मैनपुर जिले में स्थित है, मैनपुरी जिले में स्थित है दोस्तों। यह कब स्थापित हुआ, यह 1990 में स्थापित किया गया दोस्तों। यहाँ दोस्तों जयकल नहीं होगा दोस्तों, यहाँ होगा जयकाल होगा दोस्तों। यहाँ पर जयकाल पाया जाता है दोस्तों। मोगोस, हरे और विभिन्न स्थानीय प्रवासियों का यह घर है दोस्तों। आइए दोस्तों समसपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों, तो देखेंगे कि समसपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है। यह रायबरेली जिला में स्थित है। यह 1987 में स्थापित किया गया। ग्रिलाग गुंज, पिंटेल, कॉमन टील, यूरेशियन विजन, उत्तरी सोवेलर, रूडी, सेल्डक, नोवबिक डक, लेजर व्हीलिंग डक, इंडियन स्पॉट बिल डक, यूरेशियन चम्मचबिल, किंगफिशर, गिलचर प्रवासी पक्षी यहाँ प्राकृतिक आवास के लिए आते हैं दोस्तों। किस लिए आते हैं, प्राकृतिक आवास के लिए आते हैं। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों सैंडी पक्षी अभ्यारण्य की। सैंडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, यह हरदोई में स्थित है। इसकी स्थापना 1990 में स्थानीय निवासियों और प्रवासी पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास और जलीय वनस्पति की रक्षा के लिए की गई थी दोस्तों। 1990 में इसकी स्थापना की गई, किसकी दोस्तों, सैंडी पक्षी अभ्यारण्य की। यह कहाँ स्थित है, हरदोई में स्थित है दोस्तों। सुहागी बरवा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, यह महाराजगंज में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश में बाघ के निवासों में से एक है दोस्तों। टाइगर, तेंदुआ, चीतल, भालू, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, पायथन कहाँ पाया जाता है दोस्तों, सुहागी बरवा अभ्यारण्य में पायथन पाया जाता है। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों। यह इसके विषय में जानेंगे दोस्तों। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती इन तीनों जिलों में पाया जाता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने जंगलों में यह स्थित है दोस्तों। इसकी स्थापना 1998 में वन्यजीव अभ्यारण्य की उपाधि से दी गई थी दोस्तों। 1998 में वन्यजीव अभ्यारण्य की किसी उपाधि दी गई दोस्तों, तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य को। यह बंगाल बाघ, भारतीय तेंदुए, सुस्त भालू, एंटीलोप और हिरण जैसे स्तनधारी यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। जैसे लोमड़ी, हीना, भारतीय हाथी, जंगली बिल्ली भी इसमें शामिल है, दोस्तों। आइए दोस्तों आगे देखेंगे कि सूर सरोवर अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, यह आगरा में स्थित है। इसे केथम झील अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। किसे, सूर सरोवर अभ्यारण्य को। यह प्रवासी और निवासी पक्षियों की 106 से अधिक प्रजातियों का घर है। यह अभ्यारण्य केथम झील में रहने वाले जलीय पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। आइए दोस्तों नेक्स्ट है सुरहाताल वन्यजीव अभ्यारण्य। यह कहाँ स्थित है दोस्तों, यह बलिया में स्थित है। इसके पहले हम लोगों ने बलिया में एक और पढ़ा था दोस्तों, जिसे क्या कहा गया था दोस्तों, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य था दोस्तों, बलिया में स्थित था। अब यह दूसरा हो गया दोस्तों सुरहाताल वन्यजीव अभ्यारण्य। यह
यहाँ दोस्तों प्रवासी और देसी पक्षियों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसे 1991 में एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया दोस्तों। विजयी सागर अभ्यारण्य, विजयी सागर अभ्यारण्य अर्थात विजयी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों। यह कहाँ है? यह महोबा में स्थित है दोस्तों। इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। यहाँ पर जयकाल, मोगोस, वाइल्ड कैट, यहाँ विभिन्न स्थानीय प्रवासी पक्षियों का आश्रय है दोस्तों। यह विभिन्न प्रवासी पक्षियों का आश्रय है। आइए दोस्तों अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के विषय में जानते हैं जो इसके पहले विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था दोस्तों? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था दोस्तों? बताइए, तुरंत बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, रायपुर वन्य जीव अभ्यारण्य एवं चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। जो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, यह कब बनाया गया दोस्तों? किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य यह 1972 में बना था दोस्तों। जबकि सही उत्तर की बात की जाए तो 1975 में कतरनिया वन्य जीव अभ्यारण्य बना था। और चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना दोस्तों? तो दोस्तों यह 1979 को बना था, 1979 को बना था दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन यह बी एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा दोस्तों। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था दोस्तों। दोस्तों आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक मुख्य वन्य जीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है दोस्तों? यह निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? बताइएगा दोस्तों। क्या यह दोस्तों पीलीभीत में है, चंदौली में है, उन्नाव में या महाराजगंज में? दोस्तों चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य अभी हम लोगों ने पढ़ा, यह जनपद चंदौली में स्थित है, जनपद चंदौली में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? विजय सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बताइए। ए महोबा, बी मेरठ, सी मुरादाबाद और डी महाराजगंज। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह महोबा में स्थित है। कौन दोस्तों? यह थोड़ा सा विजय सागर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? यह महोबा में स्थित है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों, यह अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों, यह किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? बताइए दोस्तों। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है दोस्तों? बताइए। दुधवा, पीलीभीत, कार्बेट या राजाजी? तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है दोस्तों एकदम करेक्ट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विभाजित हुए, जब उत्तर प्रदेश विभाजित होकर के उत्तराखंड भी बना दोस्तों, तो उस समय जो कार्बेट जिम कार्बेट था वह उत्तराखंड में चला गया और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो था वह दोस्तों उत्तर प्रदेश में रह गया। तो कहा जा सकता है यह किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है दोस्तों? तो यह जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर है दोस्तों? बताइए दोस्तों। पहले कि महोबा, मथुरा, मैनपुरी या महाराजगंज में? बताइए दोस्तों मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को यह ध्यान देने वाली बात होगी दोस्तों कि मयूर संरक्षण केंद्र, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण जो है क्या पहनते हैं दोस्तों? मोर का पंख पहनते हैं। भगवान श्री कृष्ण मोर का पंख पहनते हैं दोस्तों। तो उनसे संबंधित कौन सा ज़्यादातर कहाँ वो रहे दोस्तों?
या तो वृंदावन में रहे या तो मथुरा में रहे। तो मथुरा इज ए करेक्ट आंसर दोस्तों। ये याद करने के लिए मैंने आपको बताया कि मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, यह मथुरा में स्थित है। श्री कृष्ण भगवान से रिलेट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, बताइएगा। बताइएगा दोस्तों कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में है, क्या यह करेक्ट है दोस्तों? हाँ, यह एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों, लाख बहोसी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? यह भी करेक्ट है दोस्तों, यह कन्नौज में स्थित है। सी है दोस्तों, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? यह बलरामपुर में स्थित नहीं है। यह कहाँ है दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और दुधवा नेशनल पार्क दोनों जो है दोस्तों लखीमपुर में है। लखीमपुर खीरी में है दोस्तों, दोनों कहाँ हैं? लखीमपुर खीरी में स्थित हैं। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा दोस्तों, अर्थात यह किशनपुर में नहीं बल्कि लखीमपुर खीरी में होता है दोस्तों। अर्थात यह बलरामपुर में नहीं दोस्तों, यह लखीमपुर खीरी में पाया गया दोस्तों, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? यह मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है। हम लोगों ने अभी अभी इसे पढ़ा था दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश की निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है दोस्तों? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, यह लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? हम लोगों ने लगभग इन सभी को पढ़ा दोस्तों। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, सुराहाताल वन्यजीव अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में है, जबकि कतरनिया भी उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। लेकिन कालेसर जो है दोस्तों, कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। कालेसर जो है दोस्तों यह हरियाणा का हिस्सा है, अर्थात यह एक नेशनल पार्क है दोस्तों कालेसर। यह कहाँ है? यह हरियाणा में, हरियाणा का एक नेशनल पार्क है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? तो बताइए। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? यह महाराजगंज में स्थापित किया गया दोस्तों। यह कब स्थापित किया गया था दोस्तों? यह 2019 में। कब स्थापित किया गया दोस्तों? तो यह 2019 में स्थापित किया गया था। क्या स्थापित किया गया था? पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया था दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्य में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है दोस्तों? पहला ऑप्शन है दोस्तों पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, क्या यह उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों? चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, क्या उत्तर प्रदेश में स्थित है? दुधवा पक्षी अभ्यारण्य, क्या यह उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों? बताइए दोस्तों। इसमें से दो ऐसे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो उत्तर प्रदेश में नहीं है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नहीं है। बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो यह चित्रागुड़ी है दोस्तों, यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह तमिलनाडु में है। चित्रागुड़ी जो है दोस्तों यह तमिलनाडु में ही स्थित है, जबकि यह उधवा पक्षी
अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? यह झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? यह झारखंड में स्थित है। जबकि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य यह भी उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, और पटना पक्षी अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में है। मैंने आपसे कहा था कि पटना नाम देख करके ये मत सोच लेना दोस्तों यह पटना या बिहार में है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन 2 और ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन 3 एवं 4 होगा। 3 एवं 4 होगा, इसमें ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है दोस्तों? या किस सप्ताह के बीच मनाया जाता है, या किन तारीखों के बीच मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। यह दोस्तों मैं बता रहा हूं कि 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। आइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यह 1 है दोस्तों और यह 2 है। तो सुमेलित करने के लिए दोस्तों चारों ऑप्शन होने चाहिए, जो यहाँ पर हैं। थोड़ा पीडीएफ में मिस्टेक हो गई है बनाने में, तो हम लोग देख लेंगे दोस्तों कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य अर्थात बिहार जिसे कहते हैं दोस्तों, वह कहाँ स्थित है दोस्तों? नवाबगंज पक्षी कहाँ है दोस्तों? यह उन्नाव में है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? यह उन्नाव में है। जबकि ओखला पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? मैंने आप लोगों से बताया है कि ओखला पक्षी विहार जो है दोस्तों कहाँ है? यह गाज़ियाबाद में है। यह गाज़ियाबाद में है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? बताइएगा। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? मैंने आप लोगों से बताया था दोस्तों कि रायबरेली में है। तो पर्वतीय रंग पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? पर्वतीय रंग पक्षी विहार कहाँ है? तो यह दोस्तों कहाँ होगा? एक ही बचा है दोस्तों, यह है गोंडा में पर्वतीय रंग पक्षी विहार। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? जब ए जो है 2 से मिल रहा है और बी जो है यह सी से मिल रहा 3 से मिल रहा है दोस्तों, ए 2 से मिल रहा है और बी, तो या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। लेकिन अब एक ऑप्शन और चेक करना होगा, एक ऑप्शन और चेक करना होगा दोस्तों। तो डी जो है जिसमें पहला होगा अर्थात पर्वतीय रंग पक्षी विहार दोस्तों 1 से मिल रहा था, तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा। आइए दोस्तों देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। उत्तर प्रदेश में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में जो नवाबगंज पक्षी विहार है, ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों उन्नाव पर टिक करेंगे। आइए दोस्तों सूची 1 क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए एक कोड से सही उत्तर चुनिए। तो जो नीचे कोड दिया हुआ है दोस्तों वह यह है और यहाँ पर क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताइए कौन किससे सुमेलित है? तो मानस जो है दोस्तों यह असम में स्थित है। मानस असम में स्थित है। जबकि जो सिमलीपाल है यह उड़ीसा से मिलता है अर्थात उड़ीसा में स्थित है। जबकि जो बांदीपुर है दोस्तों यह कहाँ है? बांदीपुर जो है यह कर्नाटका में है। बांदीपुर कर्नाटका में है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो नहीं है। यहाँ तो मिस्टेक हो गया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश नहीं होना चाहिए। यह मेरा मिसप्रिंट नहीं है, यह क्वेश्चन ही गलत हुआ था उसी समय। तो यहाँ पर जो है दोस्तों उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड होगा। पहले का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत पुराना क्वेश्चन है। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तब का यह प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद का क्वेश्चन बना होता दोस्तों तो यहाँ पर उत्तराखंड बना होता। तो यहाँ पर उत्तराखंड होगा दोस्तों। और यह किससे मिलेगा? यह राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से मिलेगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सा सही होगा दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश का 2 से मिलान हुआ है और
असम का 4 से मिलान हुआ है दोस्तों। तो देखेंगे 2 और 4 किस में लगातार आ रहा है दोस्तों, इसमें। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बताइएगा दोस्तों इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, यह इज्जत नगर बरेली में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, यह इज्जत नगर बरेली में स्थित है। पक्षी सेंचुरी की बात की जाए, यदि पक्षी सेंचुरी की बात की जाए दोस्तों, तो यह भरतपुर में ही स्थित है। बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों, यह कहाँ है, यह करनाल हरियाणा में है दोस्तों। यह कहाँ है, हरियाणा में है। यदि बात की जाए गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, क्या यह संत कबीर नगर में स्थित है, नहीं, यह गलत होगा दोस्तों, यह गलत होगा। यह कहाँ होगा दोस्तों, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी यह भागलपुर में होगा। कहाँ होगा दोस्तों, यह भागलपुर बिहार में स्थित है। कौन दोस्तों, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर बब्बर शेर सफारी स्थापित है दोस्तों, तो बताइएगा दोस्तों। यह दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए उत्तर प्रदेश इटावा में स्थित है बब्बर शेर सफारी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद है दोस्तों। बताइए सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद कौन सा है। यह 1 से क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने इसी में ही डाल दिया है, तो देख लीजिएगा आप लोग। सर्वाधिक वनाच्छादित कौन सा जनपद है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद जो है दोस्तों, यह सोनभद्र है। सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद कौन सा है दोस्तों, यह सोनभद्र है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सुरहा ताल पक्षी बिहार अवस्थित है, अर्थात सुरहा ताल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, बताइएगा। सुरहा ताल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बलिया। मैंने बताया था कि दोस्तों बलिया में 2 अभ्यारण्य हैं, एक है चंद्रप्रभा और दूसरा है सुरहा ताल। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है दोस्तों, अभी अभी हम लोगों ने इसे ही पढ़ा था दोस्तों कि यह इटावा में। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर है, तो आप लोग लगा लेंगे, देख लेंगे। यह इटावा में बन रहा है दोस्तों, या बन चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, बताइएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। जबकि बेंदांगथल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, यह तमिलनाडु में है, यह तमिलनाडु में है। और घाट प्रभाव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, घाट प्रभाव पक्षी अभ्यारण्य यह कहाँ है, यह कर्नाटक में है, कर्नाटक में है दोस्तों। जबकि जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, यह महाराष्ट्र में है, यह महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य की किस जिले में स्थित है। बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। तो यह लखीमपुर खीरी में है, 50 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि चंद्रप्रभा मृग वन अर्थात
चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कहाँ स्थित है दोस्तों, इसे मृग वन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइए दोस्तों। खेनी वन्यजीव अभ्यारण्य, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य या चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश में कौन स्थित है दोस्तों, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। इसे चंद्रप्रभा मृगवन के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया दोस्तों। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया दोस्तों? 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1975, 25 नवंबर 1976, 25 नवंबर 1977 कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश वन निगम के मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यह लखनऊ में है। कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में स्थित है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? निम्नलिखित में से बाघों की संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइए दोस्तों। बाघों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो जहाँ पर बाघों का संरक्षण किया जाता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो वह है अमानगढ़। अमानगढ़ स्थित है दोस्तों। यदि बात की जाए दोस्तों, जो यह सरिस्का है यह राजस्थान का है। यह राजस्थान में स्थित है दोस्तों। जिम कार्बेट जो है उत्तराखंड में है दोस्तों, उत्तराखंड में है। और पन्ना जो है एमपी में है। कहाँ है दोस्तों? पन्ना टाइगर रिजर्व यह एमपी में है। तो दोस्तों आज जो है मैंने 25 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, और आप लोगों को कुछ टॉपिक भी पढ़ाया जिसमें, तो दोस्तों आज हम लोगों ने टॉपिक भी पढ़ा और उसके क्वेश्चन भी हल किए। तो दोस्तों जो टॉपिक पढ़ा गया और जो क्वेश्चन हल किए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इससे ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में। तो आइए दोस्तों देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों। तो हम लोगों ने दोस्तों नेशनल पार्क पढ़ा उत्तर प्रदेश का, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों मतलब कि कहने का मतलब है वन्यजीव अभ्यारण्य को पढ़ा गया, नेशनल पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य, और टाइगर रिजर्व को हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों यह पूरा का पूरा क्लास। तो दोस्तों यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए हम आप लोगों को धन्यवाद कहते हैं दोस्तों, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो दोस्तों आज की क्लास